बंधुओं, जय जिनेन्द्र। पारय भावनाओं का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पंडित दौलत राम जी ने 5वीं ढाल में बारह भावनाओं के बारे में बताते हुए कहा, मुनि सकल वृत्ति बड़ भागी, भव्य भोगन ते वैरागी। वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। 12 भावनाओं का चिंतन वैराग्य उत्पन्न करने में आवश्यक है। 12 भावनाओं के चिंतन से जीव के अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है। इसलिए हमने समाधि मरण के परिप्रेक्ष्य में 12 भावनाओं का जिक्र किया। इन 12 भावनाओं का निरंतर चिंतन करने से जीव को संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति होती है। इस प्रकरण में परिवारिक जनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। छपक के समक्ष कभी भी आगामी सांसारिक समृद्धि की योजनाओं की चर्चा नहीं करनी चाहिए। आपकी क्या योजनाएं हैं, क्या करने वाले हैं सांसारिक दृष्टि से, वो चर्चा कभी भी नहीं करें। क्या पुत्र के विवाह की तैयारी करनी है, उसके लिए एक अलग कमरा बनवाना है, या अब हमको और अपनी वित्तीय दृष्टि से और अपने को समृद्ध बनाने के लिए एक नई दुकान खोलनी है दिल्ली के अंदर, अपने व्यापार को किस तरीके से बढ़ाना, ये सब चर्चाएं उसके सामने कभी भी नहीं करें। उसका मन सांसारिक बातों की तरफ आकृष्ट कैसे भी न हो, वो आपकी योजनाओं में कहीं लिप्त न हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। उसके सामने हमेशा धार्मिक और केवल धार्मिक चर्चा करें। उन तीर्थ क्षेत्रों की चर्चा करें, मुनियों की चर्चा करें, प्रतिमाओं की चर्चा करें, जो भूतकाल में आपने जिन तीर्थ क्षेत्रों की यात्राएं की, जिन मुनियों के दर्शन किए, तीर्थों के दर्शन किए, उसके बारे में चर्चा करें। उसको बार बार याद दिलाएं, उसकी स्मृति को ताजा करें, जिससे कि उसका मन कभी भी सांसारिक बातों में जाने के लिए न तैयार हो। हमेशा धर्म की चर्चा में उसका दिमाग लगा रहे, ऐसा विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमेशा देश आपकी कोई और चर्चा शुरू भी हो जाए बाई चांस, उसको घुमा फिरा के देवशास्त्र गुरु पर, धर्म पर, 7 तत्वों पर, 6 द्रव्यों पर घुमा फिरा कर ले आए और उसको अधिक से अधिक समय वही चर्चा करें। राग द्वेष और मोह से संबंधित विषय को कभी उसके सामने कुरेदें ही नहीं। छपक में इतनी विरक्ति आ जानी चाहिए कि अगर आप उसके सामने कभी कोई शख्स भूल से चर्चा कर भी दे, कोई विकथा करे, तो वो तुरंत टोके, ये फालतू की बातें मेरे सामने मत करो, मुझे तो धर्म की बात बताओ। समाधि भावना में एक दोहा आता है, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वह सावधान रखें गाफिल न होने पाओ। उसको कभी भी गाफिल होने का कोई भी मौका आपको नहीं देना है। कोई झगड़े की, तनाव की, विरोध की कोई भी बात नहीं, कोई भी स्थिति उसके सामने उत्पन्न न हो जाए। आपके पति पत्नी कोई भी झगड़े हो जाए बाई चांस, उसके सामने मत करें। इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। एकदम शांत और समता का वातावरण होना चाहिए। श्रावकों की और मुनियों की समाधि की चर्चा करें उसके सामने, ताकि उसको प्रेरणा मिले। आपको एक किस्सा में सुनाता हूं। पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा ने एक
मुनि महाराज का उदाहरण दिया था कि एक महाराज ने संलेखना ले ली और अपने आप को संलेखना में दृढ़ करते हुए, भोजन में कमी करते हुए, पहले ठोस आहार से तरल आहार पर आए, उसके बाद में केवल दूध और छाछ पर अपने आप को रख लिया, उसके बाद में दूध भी छोड़ दिया, फिर धीमे धीमे छाछ भी छोड़ दिया, गर्म पानी पर आ गए। और ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उनकी शारीरिक स्थिति में सुधार आ गया। पहले उन्होंने अपनी शारीरिक स्थिति को कमजोर महसूस करते हुए ये तय किया था कि मैं अब समाधि ग्रहण कर लेता हूँ, लेकिन बाद में सुधार आ गया। ऐसा भी हो जाता है कई बार, क्योंकि शरीर को जब आराम मिलने लगता है, आहार में कमी होती है, तो इसके अंग प्रत्यंग, इसके ऑर्गन्स अच्छी हालत में भी हो जाते हैं और उनको भूख लगने लगी। तो उनकी इच्छा हुई कि मैं वापस पहले जैसा आहार ग्रहण करने लगूं। उन्होंने श्रावकों से कहना शुरू कर दिया और श्रावक विचलित हो गए, क्या करें ऐसी स्थिति। महाराज ने संलेखना ले ली और अब ये संलेखना से वापस जा रहे हैं। तो उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया, पहले उनको समझाया बहुत, फिर उन्होंने सोचा कि कहीं महाराज कोई और दूसरे अगर आ जाए तो वो इनको बेहतर समझा सके। उन्होंने पता किया तो वहाँ से कोई 30-40 किलोमीटर दूर पर आचार्य शांत सागर जी, आचार्य चक्रवर्ती मौजूद थे। तो उनके पास गए, आचार्य श्री, बड़ी विषम परिस्थिति आ गई है। मुनि महाराज संलेखना लेने के बाद वापस अपनी ओरिजिनल चर्या पे आने की बात कर रहे हैं, क्या करें। आचार्य श्री ने कहा, ऐसा है मैं अभी यहाँ से विहार करता हूँ और बहुत शीघ्र पहुँचता हूँ। आचार्य श्री दूसरे दिन पहुँच गए और आचार्य श्री ने पता किया किस कमरे में, अच्छा तो वहाँ गए और जाकर उनको कहा, नमोस्तु महाराज जी। वो महाराज को पता नहीं था कि ये कौन है, तो उन्हें बताया गया कि आचार्य शांत सागर जी। वो एकदम नतमस्तक हो गए, बोले, आचार्य श्री आप इतने बड़े आचार्य होकर मुझे नमस्कार कर रहे, ऐसा क्यों? मैं आपको नमस्तु करूँगा, आप थोड़ी मुझे नमस्तु करोगे। बोले, नहीं भैया महाराज जी, आप किस गलतफहमी में हो। इस अवस्था में आप मुझसे उच्च पद पर आसीन हो, उच्च स्थिति में हो, आपने संलेखना ग्रहण कर रखी है, इस समय मैं आपको नमस्तु करूंगा। आप कितने महान हैं जो आपने संलेखना ग्रहण की है। महाराज जी को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने श्रावकों से कहा, नहीं भैया मैं तो संलेखना, मैं तो अब समाधि लूंगा, मैं वापस उस स्थिति में जाने वाला नहीं। आप सोचिए, ऐसी अवस्थाएं आ जाती हैं, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं बड़ी विचित्र। तो ऐसे प्रेरक दृष्टांत की चर्चा उनके सामने करनी चाहिए, अध्यापक के सामने, ताकि कहीं उसके मन में कोई विचलित होने की स्थिति पैदा हो रही हो तो दूर हो जाए। उसके मन में कभी भी ऐसी स्थिति न आए कि मैंने कहीं संलेखना समाधि मरण की बात सोच कर कोई गलती तो नहीं की। उसको हमेशा ये एहसास होना चाहिए कि तुम बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रहे हो। ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे को सुनने को मिलते हैं।
उन सब का बखान हमें बार बार जगत के सामने करना चाहिए। इससे आगे और चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। जय जिनेंद्र। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।